हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ए लेटर टू गॉड चैप्टर 1 जिसको लिखा है जेएल फुएंटेस ने। अब इस कहानी में क्या होता है उसके बारे में हम लोग एक समरी पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया है। तो लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, परंतु हमें विश्वास किसमें रखना चाहिए, यह प्रश्न है जिसे कहानी चतुराई से उठाती है। लेंको एक किसान है जो भगवान के पास पत्र लिखता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। वह 100 पेसोज की डिमांड करता, पैसा का डिमांड करता। क्यों लेंको क्या लेंको का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं? सोचो तुम्हारे उत्तर इन प्रश्नों के प्रति क्या है और अनुमान लगाओ कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। इससे पहले कि तुम यह कहानी पढ़ना शुरू करो। यह कहानी शुरू होता है। अब एक घर होता है जो कि एक पहाड़ी इलाका में होता है और उस इलाके से, उस ऊंचाई से जो फसल के फूल होते हैं वो दिखाई देते हैं बहुत अच्छी तरह से। अब जो इस कहानी का जो एक किसान रहता है, किसान का नाम रहता है लेंचो, जो कि उसकी फसल अब बस तैयार हो गई थी और वह बस एक हल्का सा बारिश, मतलब कि एक बारिश आ जाता तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहता। और वह पूर्वोत्तर की ओर आकाश में हमेशा देखता रहता और वह अनुमान लगाया था कि अब कुछ देर में बारिश होगी। अब वास्तव में हमें कुछ पानी प्राप्त करेंगे प्रिय, मतलब कि वो अपनी पत्नी से बोलता है। उसकी पत्नी बोलती है, जो उस स्त्री ने जो रात का खाना पका रखी थी, उत्तर दिया, हाँ, यदि भगवान ने चाहा तो मतलब कि भगवान ने चाहा तो पानी पड़ सकता। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के निकट खेल रहे थे, जब तक कि स्त्री ने उन्हें बुलाकर नहीं कहा, भोजन के लिए आ जाओ। उसके बाद कुछ देर के बाद तेज़ हवाएं चलने लगी और बादलों सा पर्वत उनके खेतों के आसपास आ गया। यह आकाश की गिरती हुई बूंदें नहीं है। उसका जो बेटा रहता है वो बाहर जाता है और देखता है कि ये बहुत बड़े वहाँ पर, मतलब कि जो पानी रहता है वो पूरा तूफान हो जाता है और उसका जो पूरा खेत है वो बर्बाद हो जाता है और वहाँ पर ओला गिरने लगता है और उसका जो, मतलब कि पूरी रात तो उसका पूरा खेत पूरा तरह से बर्बाद हो जाता है। और उसके बाद जब वो दोनों सब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पूरा जो उनका खेत होता है वो नमक के ढेर की जैसा लग रहा होता है, मतलब कि पूरा में बर्फ़ जम जाता है और जितने भी पत्ते होते हैं वो सारे गिर जाते हैं पेड़ के। और उसके बाद जो उसका जो लेंचो था वो बोलता है कि टिड्डी, जब, मतलब कि टिड्डी का देख रहे होगे कि बहुत सारे जगह पर वो लोग आके अनाज को बर्बाद कर देते हैं, वो भी इतना, मतलब कि बर्बाद नहीं करता जितना ये ओले हम लोगों को बर्बाद करती है। उसके बाद वह कहता है, ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। मतलब हमारी सारी मेहनत व्यर्थ रही गई, कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे, उसने कहा। परंतु सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, केवल एक आशा थी, भगवान से मिलने वाली सहायता। यद्यपि यह पूरी हानि प्रतीत होती है, परंतु परेशान मत हो, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। लेंचो कहता है, वह जो उन्हें कहा, भूख से कोई नहीं मरता, लेंचो ने कहा। अब इसकी आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार